जय हिंद स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। और हमारा आज का जो क्लास है सिविक्स का व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट चैप्टर 3 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्टअप किया था एंड टुडे वी विल ट्राई टू वेरी पॉसिबली फिनिश दिस चैप्टर। तो बिना देरी किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द चैप्टर। Yes, in our last video we have discussed I have discussed with you and I tried to explain you very possibly what is the need to elect the representatives। और मैंने ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि रिप्रेजेंटेटिव्स हम इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारी बात को सरकार में प्रेजेंट कर सकें। हम लोग अगर सब लोग डायरेक्टली अगर पार्टिसिपेशन शुरू कर देंगे तो बहुत लार्ज वैरायटी हो जाएगी और डिसीजन टेकिंग पावर कहीं पर भी लाई ऑन नहीं करेगी, जिसकी वजह से डिसीजंस हो ही नहीं पाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब वो नेता या वो लीडर्स जिनको जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के साथ में, और वो उन लोगों को उनकी आइडियोलॉजी और उनके पॉलिटिकल जो भी वर्क्स हैं उनको देखते हुए हम लोग वोट करते हैं। और अगर वो चुने जाते हैं, अगर वो जीत जाते हैं इलेक्शन, तो फिर क्या होता है, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई रोल ऑफ अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या रोल है? तो रोल ऑफ पार्लियामेंट में आप देखो, संसद हमारे देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है, ओके, यानी एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, जो कि हमारे देश में सरकार, केंद्र सरकार बनाने का काम भी करती है, एज वेल एज वो केंद्र सरकार किस तरह से काम करेगी उस पर भी मॉनिटरिंग रखती है, ठीक है। वो कौन सी संस्था रखती है? संसद रखती है, यानी पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक। अब ये पार्लियामेंट काम किस तरह से करती है वो आपको इस चैप्टर में बताया गया है। 1947 के बाद इंडिया पार्लियामेंट को एक नया एक्सप्रेशन मिला। नया एक्सप्रेशन मिलने का मतलब भारतीय संसद को वाकई में एक फ्री पार्लियामेंट के तौर पर 47 के बाद जब हमको फ्रीडम मिली तभी हम इस्टेब्लिश कर पाए, ठीक है। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमने क्या किया, पार्लियामेंट का सेटअप किया, ठीक। हमारे पार्लियामेंट में हमारे जो देश में सबसे ज़्यादा पावर्स अगर कहीं लाई ऑन करती हैं, अगर सबसे ज़्यादा पावर्स कहीं हैं तो वो हमारे देश की संसद में है, ठीक। क्यों है? क्योंकि यहीं पर जो भी देश के चुने हुए जो रिप्रेजेंट आकर अपना काम करते हैं, ठीक है। So election to the parliament are held in a similar manner as they are for state legislature। और सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस भी सेम उसी मामले में होते हैं जिस तरह के सेंट्रल लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर भी सेंट्रल लेजिस्लेचर भी वर्क करता है। और हर 5 साल के बाद, नॉर्मल कंडीशन में हर 5 साल के बाद जो है लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, यानी पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस जो है लोकसभा के वो कैसे होते हैं, न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। पूरा जो हमारा देश है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे निर्वाचन क्षेत्र, उसमें डिवाइडेड होता है। और उसमें डिवाइडेड होने के साथ में ही हर एक क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, ठीक। अब उस निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्शन होगा तो उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे देश में रह सकती हैं, ये आप जानते होंगे, एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी से, हर पॉलिटिकल पार्टी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव, और अगर किसी की इच्छा है तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिना पॉलिटिकल पार्टी के भी हो सकता है, यानी कि वो फ्री कैंडिडेट के तौर पर भी इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका लोकसभा इलेक्शंस का प्रोसीजर, ठीक। और इसके बाद ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी
पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये देखिए, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। एक बार इलेक्ट होने के बाद एक कैंडिडेट को एक बार चुन लिया गया तो वो नॉर्मल कंडीशन में 5 साल के लिए पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं। ठीक है, और यही सब एमपीज मिलकर एक साथ लोकसभा बनाते हैं, पार्लियामेंट के काम में पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्लियामेंट के क्या क्या काम है वो हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो है पार्लियामेंट का वो क्या है, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार बनाना, या जिसको आप बोलते हो केंद्रीय सरकार बनाने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। हाँ, अब एक बार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग जगहों से चुनकर आ गए। ठीक है, तो ये तो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर हो गया लोकसभा का। लेकिन पूरी पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा नहीं है, पार्लियामेंट में होते हैं 2 हाउस, 2 हाउसेज आर देयर। अब वो पता होगा यूनियन में आपके बाई कैमरल लेजिस्लेचर चलती है, तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस हैं पार्लियामेंट में, आपने नाम सुने होंगे अक्सर करके न्यूज़ में। ठीक है, अब ये जो लोकसभा इलेक्शन है हो जाते हैं, इसमें एमपीज चुनकर आ जाते हैं, फिर इनकी एक लिस्ट बनती है। ठीक, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट तभी बना सकती है जब उसके पास मेजॉरिटी 3 पर इलेक्शन होता है। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन सीट्स हैं जिस पर प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेशन होता है कि भाई ये लोग यहाँ के एमपी रहेंगे, वहाँ इलेक्शन नहीं होता। ठीक, तो अब लोग टोटल मेंबर्स हो गए 545। टू हैव अ मेजॉरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर, सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम इसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, अब वो हाफ कितना, 272 मेंबर्स या इससे ज़्यादा, मतलब मिनिमम इतने मेंबर्स तो होने ही चाहिए, तभी वो पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं है वो सब मिलकर अपोजिशन बनाती हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर एक टर्म आ रही है कोलिशन फॉर्म। कोलिशन क्या होता है, कोलिशन इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी सरकार बनाने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक साथ एक ग्रुप बना रही हैं तो वो क्या कहलाएगा, कोलिशन कहलाएगा। ठीक है, और ये जो है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अपोजिशन पार्टी बनाती हैं। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट फंक्शन लोकसभा का क्या है, इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। हाँ, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ये हमें पता है। फर्स्ट वन लेजिस्लेचर हो गया, जो कि आपका पार्लियामेंट की बात हम कर रहे हैं, यही लेजिस्लेचर में आएगा। सेकेंड वन हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, सेकेंड ऑर्गन एग्जीक्यूटिव होता है, ये पता होगा आपको। तो एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना भी फिर क्या होता है, लोकसभा का काम होता है। अब एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो वो सारे जो कि मेजॉरिटी पार्टी का जो है पॉलिटिकल पार्टी, वो अपना एक लीडर चुनेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये फिर अपने मिनिस्टर्स चुनते हैं उन्हीं एमपीज में से, यानी जो चुनकर रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं उन्हीं में से चुनकर फिर ये क्या करते हैं, अपने एमपी चुनते हैं। ठीक, अब इस चीज़ को फिर उसके बाद में ये लोग मिलकर सरकार बना लिए, भाई प्रधानमंत्री भी हो गए और उनके मंत्री लोग भी हो गए। अब इसके बाद में गवर्नमेंट बन गई, प्रेसिडेंट ने उनको ओथ दिला दी एंड दे स्टार्टेड वर्किंग। अब ये मिनिस्टर्स जो है फिर अपने पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंडाज होते हैं उनके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर डिफरेंट जो भी गवर्नमेंट के काम करने के तरीके हैं, जो भी डिसीजंस हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के
पॉलिसीज़ के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई अगर लोगों ने उनको ज़्यादा वोट देकर उनके लोगों को जिताया है तो इसीलिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंडा हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। ठीक, तो अब ये हो गया। अब इसके बाद में पहले क्या होता था कि कई बार एक सिंगल पार्टी ही जो है वो गवर्नमेंट बना लेती थी, वही जीत जाती थी, इतने ज़्यादा उसको वोट मिल जाते थे कि वो 272 क्या उससे भी बहुत ज़्यादा वोट से जीत जाती थी और वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना लेती थी। लेकिन बाद में क्या होने लगा, बाद में लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस हो गई, तो कुछ लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं, कुछ लोग किसी को वोट दे रहे हैं, और इस चक्कर में किसी को भी मेजॉरिटी वोट नहीं मिल पाते थे। तब इसलिए क्या बनता था, तब इसलिए बनता था कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट यानी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, देखिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। Together with different political parties who are interested to similar concern to form what is coalition, what is known as coalition government। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको मेजॉरिटी नहीं मिली है वो सब मिलकर अगर एक बड़ा ग्रुप बना ले रही हैं, ठीक है, और वो लोग मिलकर फिर गवर्नमेंट बना रही हैं, तो ये गवर्नमेंट क्या कहलाएगी, कोलिशन गवर्नमेंट कहलाएगी। ठीक, उसके बाद में आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए नया राज्यसभा, दूसरा हाउस जो है पार्लियामेंट का। राज्यसभा का फंक्शन जो है वो मेनली क्या है, राज्यों में जो सरकारें काम कर रही हैं उनको मॉनिटर करते रहना। राज्यसभा कैन ऑल्सो initiate legislation and a bill is required to pass through Rajya Sabha in order to become a law। कभी भी कोई भी बिल अगर वो पास होना है, अगर उसको कानून बनाना है सरकार को, तो राज्यसभा से पास करवाना उसे बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब राज्यसभा के मेंबर्स उसको पास कर देंगे तभी वो जो बिल है वो फाइनली लॉ बन पाएगा, लेकिन राज्यसभा के पास करने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद में बनेगा। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो अलग अलग स्टेट्स की हैं उनके थ्रू चुने हुए होते हैं। टोटल जो है वो कितने 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 कितने हो गए नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, तो टोटल कितने हो गए 245। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट फंक्शन, ये पहला फंक्शन हो गया पार्लियामेंट का। सेकंड आ जाइए टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट जो है जब भी पार्लियामेंट अपना काम करना शुरू करती है, यानी सेशन जब उसका शुरू होता है तो हमेशा एक क्वेश्चन आवर होता है, हमेशा शुरुआत उसी से होती है। क्वेश्चन आवर में जो भी एमपी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या गवर्नमेंट के नहीं हैं, तो जो गवर्नमेंट के नहीं हैं एमपीस, उनका काम ये होता है कि गवर्नमेंट के एमपी और मिनिस्टर्स से वो क्वेश्चन करें कि आपने ऐसा डिसीजन लिया तो क्यों लिया, अगर आपने टैक्स बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया, उस पैसे से आप क्या करोगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि सरकार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई अगर हम कुछ भी करेंगे तो हमें उसका आंसर आगे पार्लियामेंट में देना पड़ेगा, और फिर अगर उससे लोग संतुष्ट नहीं हुए तो वो हमसे अपनी मेजॉरिटी, अपना जो वोट है वो वापस ले सकते हैं एंड हमारी गवर्नमेंट जो है वो गिर सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, देखिए बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज़ अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल। क्वेश्चन पूछने और बताने की प्रोसेस में ही सरकार को भी ये पता चलता है कि क्या उनकी कमियां हैं और लोगों का जो ओपिनियन है, लोगों का विचार उस तरफ है या नहीं, लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ठीक है, that is the MPs asking question of the government is crucial task for every MP। हर MP गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसलिए अपोजिशन पार्टी के मेंबर जो है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर। नेक्स्ट फंक्शन जो है सी, लॉ मेकिंग का प्रोसेस जो है वो लंबा है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखती हूँ। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग।
कानून बनाने की प्रोसेस, कोई भी कानून हमारे देश में किस तरह से बनता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।